कक्षा 12 पाठ 2 अर्थशास्त्र का उपभोक्ता संतुलन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम उपभोक्ता के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता कौन है? हम आप जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं। देखिए, उस संतुलन की अवस्था में कब होता है? क्या है उपभोक्ता संतुलन? एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब अपनी आय द्वारा किसी वस्तु को बाजार कीमतों पर खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। अगर हम बाजार से कोई वस्तु लाते हैं और उससे हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ हमें मिल गई, तो उस समय हमारी संतुष्टि अधिकतम होती है और उस समय हम संतुलन की अवस्था में होते हैं। यानी उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह किसी वस्तु को बाजार मूल्य पे ले आए और उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। अब उपयोगिता एक टॉपिक आता है। देखिए, उपयोगिता क्या होता है? ये भी संतुलन, अधिकतम संतुष्टि से ही संबंधित है। ये उपयोगिता, कोई वस्तु उतनी उपयोगी होती है जितना वो अधिकतम संतुष्टि हमें दे। कोई वस्तु अगर हमें संतुष्टि दे रही है तो वो हमारे लिए उपयोगी है, और अगर नहीं संतुष्ट कर रही है तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जैसे इसको हम परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, किसी वस्तु में किसी उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता निहित होती है वही उपयोगिता कहलाती है। अगर किसी वस्तु में हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति को उसको संतुष्ट करने की क्षमता है तो वो हमारे लिए उपयोगी होगी, और अगर नहीं है तो नहीं होगी। जैसे कि अगर हमें साइकिल चलाना नहीं आता है और कोई ले आके हमें साइकिल दे दे कि तुम जाना रोज स्कूल इसी से, तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि हमें चलाना ही नहीं आता तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो कोई चीज़ हमारे लिए तभी उपयोगी होगी जब वो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती हो। ध्यान दीजिए, दो तरह से उपयोगिता, ये कैसे मापा जाए कि ज्यादा कम, कोई वस्तु कितनी ज्यादा उपयोगी है कितनी कम उपयोगी है? तो अर्थशास्त्रियों ने इसके मापन के दो प्रकार से करने को बताया। एक तो गणनावाचक और एक क्रमवाचक। देखिए, गणनावाचक में हम उपयोगिता को संख्याएं प्रदान करते हैं कि इसकी ज्यादा उपयोगिता होगी तो ज्यादा संख्या, कम उपयोगिता होगी तो कम संख्या। देखिए, इस दृष्टिकोण को प्रोफेसर मार्शल ने ये दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उपयोगिता को मापनीय बताते हुए गणनावाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। लेकिन प्रोफेसर हिक्स ने के अनुसार जो है उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, और उन्होंने जो है वो क्रमवाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने 2 या 3 वस्तुओं को क्रमवार देखा कि ये ज्यादा उपयोगी है या ये कम। जैसे हमारे लिए अगर हम सेब और आम दोनों खा रहे हैं तो सेब ज्यादा उपयोगी, हमें कौन ज्यादा संतुष्ट कर रहा है उसको हम ज्यादा उपयोगी बनाएंगे और इसको कम। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण इन्होंने प्रस्तुत किया प्रोफेसर हिक्स ने। अब देखिए, उपयोगिता को हम 2 तरह से इसकी गणना करते हैं। उपयोगिता को यूटिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, और यू से, जहाँ यू लिखा होगा ध्यान दीजिए, ये उपयोगिता के लिए यू वर्ड यूज होता है। और 2 तरह से इसको हम परिभाषित करते हैं, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। ध्यान दीजिए, सीमांत उपयोगिता को MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी, और कुल उपयोगिता को टोटल यूटिलिटी। दोनों की परिभाषाएं ध्यान दीजिएगा। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता या संतुष्टि प्राप्त होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे हमें अगर भूख लगी, बहुत भूख लगी है, पहली रोटी आई बहुत अच्छी लगी, उससे जो उपयोगिता प्राप्त होगी कुछ उपयोगिता प्राप्त हुई। उसके बाद जो है दूसरी रोटी आई, उसको भी खाए, उस पहली रोटी से जो संतुष्टि मिली थी दूसरी रोटी से उससे थोड़ा कम मिलेगी। उसके बाद तीसरी आ गई, खाए, उससे संतुष्टि थोड़ा कम मिलेगी। तो एक एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है या संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं।
इसको हम तालिका और ग्राफ द्वारा हम समझेंगे। देखिए, तालिका में मान लीजिए वस्तु x की इकाइयां जो हम उपभोग कर रहे हैं, अब उसको आप चाहे रोटी मानिए, चाहे सेब मानिए, आम मानिए, जो भी कोई वस्तु हम खा रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। इसकी हमने तालिका में देखिए 7 इकाइयां इसकी उपभोग की हैं। उससे सीमांत उपयोगिता, पहले देखिए पहली इकाई का उपभोग किए तो सीमांत उपयोगिता हमें जो प्राप्त हुई वो 40, दूसरी इकाई से थोड़ा कम प्राप्त होगी 30, तीसरी इकाई से 20, चौथी इकाई से 10, पांचवी इकाई से 0 हो गई। ध्यान दीजिए, अब यहाँ सीमांत उपयोगिता 0। इसके बाद और अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उपभोग कर रहे हैं तो ये ऋणात्मक में चली गई सीमांत उपयोगिता, और उसके बाद और अगर उपभोग कर रहे हैं तो -10 और -20। लेकिन कुल उपयोगिता देख लीजिए, कुल उपयोगिता क्या है, एक रोटी खाए 40 जो यहाँ मिली थी वही सेम रहेगी, लेकिन दो चीजों का, दो वस्तु का उपभोग किए तो दोनों जुड़ जाएगा। देखिए 40 और ये 30 दोनों जुड़ गया, मार्जिनल जो MU थी दोनों जोड़ दीजिए 70 आ जाएगी, यानी दूसरी इकाई से हमें कुल उपयोगिता 70 प्राप्त हुई। तीसरी इकाई जब इस्तेमाल कर ली उसके बाद हमारी कुल उपयोगिता कितनी, 70 और 20 90। चौथी इकाई जब इस्तेमाल किए तब कितनी है, 90 और 10 100। फिर पांचवी इकाई जब इस्तेमाल कर लीजिए तो 100 + 0 100 ही रहा। फिर जब छठवीं इकाई इस्तेमाल किए तो कुल उपयोगिता हुई 100 और -10 = 90। और जब सातवीं इकाई इस्तेमाल कर लिए तब 90 में से 20 घटा दीजिए 70 आएगी कुल उपयोगिता। इसको हम ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए ग्राफ, वस्तु x को, जो भी वस्तु आप मान लेते हैं उसको हम x अक्ष पे प्रदर्शित करते हैं और y अक्ष पे हमारी उपयोगिता है, जिसमें 0 के ऊपर जो है धनात्मक अंक हैं और 0 से नीचे यहाँ ऋणात्मक अंक रहेंगे। अब देखिए, जैसे ग्राफ हमने जो सारणी बनाई है, पहली वस्तु के उपभोग में 40 थी, 40 पे हमने एक पॉइंट लगा दिया है। दूसरी वस्तु के उपभोग पे सीमांत उपयोगिता 30 थी, तीसरी वस्तु के उपभोग पे सीमांत उपयोगिता 20, चौथी वस्तु के उपभोग पे सीमांत उपयोगिता 10, पांचवी वस्तु का जब उपभोग किया तो सीमांत उपयोगिता 0 हो गई, छठवीं वस्तु पे सीमांत उपयोगिता -10 और सातवीं वस्तु पे सीमांत उपयोगिता -20। ठीक है, इसको मिलाते हुए एक लाइन सीधी खींच दीजिए तो ये हमारा सीमांत उपयोगिता ग्राफ आता है, जिसको MU कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ये ग्राफ है, ठीक है। ये देखिए घटता हुआ है, ये घटता हुआ 0 पे आता है, 0 से भी नीचे ये नेगेटिव में जा रहा है। अब कुल उपयोगिता ग्राफ देखिए, पहली इकाई पे 40, दूसरी इकाई पे 70, तीसरी इकाई के इस्तेमाल पे 90, चौथी इकाई के इस्तेमाल पे 100, पांचवी पे भी 100, छठवीं पे 90 फिर आ गया, और सातवीं इकाई जब उपयोग किया हमने तो ये घट के 70, यानी कि पहले बढ़ा, बढ़ते हुए यहाँ 100 पे आया, फिर एक स्थिर बिंदु आया यहाँ पे, और फिर इसके बाद स्थिर पॉइंट पे आके ये घटने लगा। ये स्थिर बिंदु कहाँ पे है, ये जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता 0 है। देखिए ये लाइन मैंने इसलिए दिखाई हुई है। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक ग्राफ आप बना लीजिए, खींच लीजिए, ये देखिए इस तरह से, और ये कुल उपयोगिता ग्राफ है, TU से डिनोट करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु को उपभोग करने से लगातार घटती जाती है। तो एक नियम है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। क्या कहता है ये नियम, देखिए, जब किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है या उपभोग किया जाता है, तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। इसी को हम सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। इस नियम की शर्तें क्या है, शर्तें हैं कुछ। देखिए, पहला है कि वो वस्तु परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर हम रोज पनीर खा रहे हैं तो पहले दिन बहुत अच्छी लगेगी, दूसरे दिन कम अच्छी लगेगी, तीसरे दिन उससे भी कम, चौथे दिन, ऐसे हमारी उसकी उपयोगिता हमारे लिए घटती जाएगी। तो एक ही वस्तु, अगर हम वस्तु बदलते जाएंगे तब इस नियम का असर नहीं पड़ेगा। देखिए
यानी कि वस्तु परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। पनीर खा रहे हैं तो लगातार पनीर खाएं, तब ये नियम लागू होगा। और दूसरी शर्त क्या है कि उपयोग लगातार होना चाहिए, समयांतराल पर नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम पनीर खा रहे हैं तो उसमें गैप ना करें, समयांतराल नहीं होना चाहिए। आज खाए, कल खाए, परसों खाए, लगातार। अगर हम कहें आज खाएं और 1 महीने बाद खाएं तो हमें बराबर उपयोगिता मिलेगी। तो ध्यान दीजिए, 2 महत्वपूर्ण शर्तें इस नियम की। ये नियम है कि हम जब लगातार किसी वस्तु का अधिक से अधिक उपभोग करते रहते हैं तो उसकी प्रत्येक इकाई से जो हमें प्राप्त होती है उपयोगिता, वो घटती जाती है। 2 नियम है कि वस्तु परिवर्तित नहीं होना चाहिए और उसका उपयोग लगातार होना चाहिए, समयांतराल नहीं होना चाहिए। बाकी इसका नोट्स आप लिख लीजिएगा जरूर। उपभोक्ता संतुलन क्या है, उपयोगिता क्या होती है, और सीमांत उपयोगिता क्या है, और कुल उपयोगिता क्या है। और ये तालिका बना के और इसको ग्राफ जरूर बना लीजिएगा और ये नियम लिख लीजिएगा। धन्यवाद।